आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी शादी होने वाली है, जिसकी हो चुकी है और मेरी खुद की 2 साल हो गई है शादी। और मैं कैसे खुद को अपना ससुराल और अपने पति का रिलेशन कैसे मैंने बैलेंस करके चली, मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि शादी से पहले मुझे किसी ने नहीं बताया, अगर बताया होता तो मैं और अच्छे से अपना हैंडल कर पाती। तो स्टार्टिंग में क्या होती है कि हर लड़की चाहती है कि अब अपने पूरी ससुराल वाले को इम्प्रेस करना, लेकिन ये हो नहीं पाता है। तो इसके बाद वो फिर जैसे कि मेरी थी नेगेटिव चीज़, नेगेटिव कुछ भी, जैसे कि मैं थी कि मैं ज़्यादा बात नहीं करती। मैं बचपन से ही, मुझे मोबाइल से बात करना पसंद ही नहीं है, मैं बात ही नहीं करती। मुझे अगर कोई ढंग का बात है, कोई इम्पोर्टेंट बात है तो मुझे बात करना पसंद है। मुझे चुगली-वुगली या फालतू का गॉसिप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं बहुत कम बात करती हूँ। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसे थे कि मेरे ससुराल के नानी वाले घर भी बहुत बड़े, इनका ससुराल भी बहुत बड़ा, और डेली फ़ोन आना, डेली फ़ोन आना। कभी-कभी मैं गुस्सा भी हो जाती थी कि मुझसे नहीं होता था, लेकिन मैं फिर भी ज़बरदस्ती फ़ोन करना, सबको इम्प्रेस करना, ये मेरी गलती थी। तो मैं बताऊँगी कि क्या गलती नहीं करना है। स्टार्टिंग में जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप स्टार्टिंग में ही रोक दीजिए। जैसे चुन्नी-वुन्नी लेके रहना आपको पसंद नहीं है, आप मत कीजिए। कोई आ रहा है तो बस फ़ॉर्मेलिटी के लिए कर लीजिए, घर में रहना है मत कीजिए। आपके सास-ससुर, आपके जो फैमिली मेंबर, वो समझ जाएगा कि ये इसके साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप जो चीज़ कर सकते हैं बस उतना ही काम कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। कितना भी बोले, आप इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। यही फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल रूल भी है शादी का, अगर आपको खुश रहना है। अगर आप उसको इम्प्रेस करने में लगी रहेंगी, तो आपको वो इतना काम कराएगा, एकदम नौकर जैसा काम करवाएँगे। सुबह उठाएँगे, शाम तक काम करवाएँ, ये होता है। मैंने बहुत लोग की लाइफ़ में देखी हूँ और तब भी उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं देता। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपको खुद को वैल्यू देना। जब आप खुद को वैल्यू, खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते, तो आपकी फैमिली वाले, क्या आपके पति भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, जितना आप काम कर सकती हैं उतना ही कीजिए और प्यार से बोल दीजिए कि मुझसे लोड नहीं हो पाएगा। तो कुछ जुगाड़ लगाए, कोई नौकर रखे या कुछ भी करे, वो उनका है। तो ये है, और ये बात आपको माइंड में रखना पड़ेगी। ये हर लड़की सोचती है कि हम इम्प्रेस कर सकते हैं, इम्प्रेस नहीं होती है। और आपका मम्मी होता है, आपका पापा होता है। अपना एक बाउंड्री बना के रखिए, जिससे कितना बात करना है, कितना करना है, और उतना ही बात कीजिए। और बाकी की फैमिली मेंबर जो है, उसको 3 रूल तो हमेशा उसको अप्लाई कीजिए। जैसे कि मेरी 3 रूल है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। रिस्पेक्ट से बात करो, कोई भी हो, मेरा पति क्यों ना हो। ऊँची आवाज़ से मैं बात नहीं सुनूँगी और उसकी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। और तीसरी चीज़, कि कोई मेरा डिसरिस्पेक्ट ना करे। ये 3 चीज़ है, जब आप खुद रिस्पेक्ट करते हैं तो ये 3 चीज़ सबको फ़ॉलो करना पड़ेगा, और वो फ़ॉलो करना पड़ता है। आप जब नई घर से यहाँ आई हैं तो वो लोग को ये बात समझना पड़ेगा। जब आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तब आपका ये बात समझा जाएगा। और आप हमेशा दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे रहेंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आपको काम काम वाली बाई बना के रखेगा और ये सब काम करवाएगा। और फिर आप चिढ़ोगी कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, फिर भी मेरा कुछ नहीं है। तो ये रियलिटी है, जो जितना करता है, जो जितना सुने होंगे, जितना जो सीधा होता है इंसान, उससे और काम करवाता है। इसलिए शादी के बाद लोग बोलते हैं कि लड़की पहले स्टार्टिंग में थी तो कितनी सीधी थी, बाद में देखो इतनी कड़ी हो गई है, इतना ये हो गया, जो भी हो गया। तो ये मेन है, क्योंकि आपको खुश रहना, शादी आपने क्यों किया? खुश रहने के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक नया लाइफ जीने के लिए। तो उसके लिए आपको खुद को रिस्पेक्ट करना तो इम्पॉर्टेंट है ही। उसके साथ अपना जो बाउंड्री है उसको सबको बताइए, और जितना आप नहीं कर पाएंगे सीधा बोलिए मैं नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ भी करना है कीजिए, और तब आप उतना हाइपर नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होगा। और बहुत सारी लड़कियाँ क्या करती है कि स्टार्टिंग में आती है, बहुत सारा इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत कुछ काम करती है, बहुत करती है। 4-4 बजे तक, सुबह से उठ के 4-4 बजे तक लगी रहती है, रात तक 11-12 बजे तक लगी रहती है, फिर उठती है। लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो ही रहता है। बाद में उसको पता चलता है कि इतना कुछ किया, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है।
इसके बाद वो ब्लास्ट होकर निकलती है उस गुस्सा से, तो उसका पति का रिलेशन और ससुराल का रिलेशन दोनों ख़राब होती है। इस पर एक मूवी भी बनी है, मिस करके कुछ बनी है मूवी, तो उसमें भी ऐसे कुछ दिखाया गया है। मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है वो है, मुझे पता है हर जो भी शादीशुदा लेडीज़ है उसको सब पता है कि क्या हो उस मूवी में दिखा रहा होगा। तो इसका मेन रिज़ल्ट बस यही है कि अगर आप पहले से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग और बांध के रखेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना, ये भी नहीं करना, मैं जितना कर सकती हूँ उतना ही करूँगी, और अपना खुश रहिए तब। और इग्नोर करना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई आपको कितना भी बोल रहे हैं, जो बड़े हैं आप तो उसको आंसर नहीं दे सकते, इग्नोर कीजिए, जस्ट इग्नोर। वो धीरे धीरे आपको खुद समझ जाएगा कि ये इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, और ये होती है, मुझे लगता है यही है फंडामेंटल राइट मैरिज का, आप अपने ससुराल और पति के बीच में बैलेंस रखना। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप शादी कर रही हैं तो एक अच्छा ही लड़के से कीजिए। मेरा पर्सनल सजेशन है, उसका शक्ल मत देखिए, उसका पैसा मत देखिए, उसका नेचर देखिए कि वो कैसे दूसरे के साथ ट्रीट करता है, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें मैं और एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी कि प्यार जो होती है ना, इम्पॉर्टेंट क्या होता है शादी के बाद, जब लड़का जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, जब आप कोई भी टफ सिचुएशन में रहती हैं, इसके बाद आपको वो इंसान आपके साथ रहता है और आपको हेल्प करता है, आपको गिरने नहीं देता है, आपको और ताना नहीं देता है, आपको और आलतू फालतू नहीं बोलता है। जब आप कोई भी सिचुएशन में हो, जब आपके पति आलतू फालतू आपको बोले, तो आपको लगता है कि हाँ कितना ख़राब इंसान है, लेकिन आपको अपोजिट हुआ कि ये इंसान आपको और सपोर्ट कर रहा है, दूसरे पति के जैसे नहीं है, तो उस समय क्या होता है कि लड़की के साथ जो है लड़की का जो इमेज है और बढ़ना स्टार्ट होती है। जब इमेज बढ़ना स्टार्ट होती है और लड़की उसे रेस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारा रेस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, जितना वो उसकी अच्छाई दिखना स्टार्ट होता है शादी के बाद आपका लुक ये सब मैटर थोड़ा मोड़ा करती है, लेकिन जो अंदर की जो अच्छाई है वो मैटर करता है कि वो कैसे आपके साथ ट्रीट करता है, आपके हस्बैंड आपके साथ कैसे ट्रीट करता है। सास ससुर ये सब कोई मैटर नहीं करता शादी के बाद, खाली इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपका पति। अगर पति अच्छा हो और वो अच्छे से आपको ट्रीट करता है, तो आपका जो माइंडसेट है आप बहुत उसको रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और रेस्पेक्ट ही मीन्स होती है प्यार। तो प्यार का लेवल बढ़ते रहेगी, डेली बढ़ती रहेगी, और इसी को कह सकता है कि आप स्वर्ग वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तब आप इस सिचुएशन में अपने मायके भी भूल सकती हैं, आपको मायके ही याद नहीं आएगी। तो मेरा तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर शादी में खुश रहना है तो एक अच्छा पति को ढूंढिए, और अच्छे पति के लिए आजकल तो बात करने देते हैं आफ्टर मैरिज, मतलब बिफोर मैरिज, तो देखिए कि वो कैसे लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो दूसरे के साथ गलत ट्रीट करते हैं तो वो आपके साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद यही सब मैटर करता है कि वो आपको कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, कैसे आपको ट्रीट करते हैं, कैसे हर एक सिचुएशन में आपको हेल्प करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। आपका फेस मैटर नहीं करेगा कि वो लड़का कितना हैंडसम है, ये लड़की कितनी हैंडसम है और मतलब ब्यूटीफुल है, कोई मैटर नहीं करता। ये सब बेकार चीज़ है। सब मैटर करता है उसका नेचर, वो कितना आपको प्यार देता है, वो आपको कितना रिस्पेक्ट करता है, वो जब आप बीमार होती है तो वो कैसे आपको करता है, ये मैटर करेगा आफ्टर मैरिज। और ये लुक पैसा कोई मैटर नहीं करता, पैसा भी मैटर करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शादी में एक इम्पॉर्टेंट रोल होती है लड़ाई का, लेकिन ये सबसे है। फर्स्ट तो उसकी नेचर, सेकंड इम्पॉर्टेंट में आप पैसा रख सकते हैं, और थर्ड में जाके आप उसका लुक रख सकते हैं, या ये सब। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये समझ लिया कोई भी लड़की शादी से पहले, तो उसकी लाइफ बहुत सही रहेगी। जो मेरी खुद की 2 साल की एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, मुझे कोई नहीं बताया, तो मुझे लगता है कि बताना ज़रूरी है, किसी की लाइफ बन सकती है इससे। तो थैंक यू, बाय।